अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जी। आज का जो हमारा लेक्चर है माइक्रोवेव के बारे में है और हम अनगाइडेड मीडिया को पढ़ रहे हैं और माइक्रोवेव जो है वो अनगाइडेड मीडिया है। और माइक्रोवेव्स के ज़रिए हम डाटा जो है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ट्रांसफ़र करते हैं। और इसमें जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, हमने ये पढ़ा था कि ये जो रेडियो वेव्स है और माइक्रोवेव्स है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आपके पास एंटेना है, ठीक है। तो इसमें से जो वेव्स होती हैं वो ओपन स्पेस में, यानी आपके ये हवा में से गुजर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती हैं, ठीक है। इनफैक्ट इन वेव्स को हवा की ज़रूरत भी नहीं है, ये स्पेस के ज़रिए भी, स्पेस के अंदर भी जो है ये ट्रैवल कर सकती हैं। तो लेकिन ये जो वेव्स हैं ये ओपन स्पेस में ट्रैवल करती हैं, चारों तरफ ट्रैवल करती हैं, ठीक है। और इनको तार की ज़रूरत नहीं होती। ये जो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है, यानी जो माइक्रोवेव्स हैं, ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। तो ये बेसिकली इसमें हम जो है यूजुअली जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें इस तरह होता है, जो आपकी किताब ने भी जिसको डिस्कस किया हुआ है उसमें ये क्या है कि जी आप ये जो एंटेना है, माइक्रोवेव के जो एंटेना है, यूजुअली हम क्या करते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर जो है वो ये एंटेना लगाते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ, जो आपकी बुक के अंदर भी ड्रॉ हुई है, यहीं ऊपर ही ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो मैं यहाँ पर ये एक एंटेना ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एंटेना है हमारे पास, ठीक है। और ये ठीक है, और ये कुछ ऐसे ड्रॉ हुआ है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। दूसरा एंटेना भी ड्रॉ करता हूँ ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे जी। तो ये आपका एक एंटेना हो गया। तो उसके बाद ये एंटेना के ये उसकी पैराबोलिक शेप में जो है इसके ऊपर एक ये एंटेना लगाया हुआ है हमने यहाँ पर, ये रहा जी, ये दूसरा एंटेना पैराबोलिक शेप में एंटेना हमने लगाया हुआ है। तो ये जो एंटेनास है, माइक्रोवेव के एंटेनास है, ठीक है, इसके ज़रिए जो है हम डाटा को ट्रांसमिट करते एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और ऑफ कोर्स इस जो एंटेना है, इससे तार जो है ऑफ कोर्स आपके यहाँ पे कंप्यूटर, समझ लें कि कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होती, इसके बीच में एक डिवाइस भी होती है, लेकिन आप एज्यूम करें कि कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो कंप्यूटर ए जो है कंप्यूटर बी के साथ जो है इस कम्युनिकेशन होनी है, तो इस कंप्यूटर ए ने वीडियो अगर ट्रांसमिट करनी है तो वो बेसिकली इस एंटेना के ज़रिए करेगा। और ये एंटेना माइक्रोवेव के ज़रिए जो है ये जो सिग्नल है ये ट्रांसमिट करेगा, ये वाला एंटेना। और ये जो दूसरा पैराबोलिक शेप में ये एंटेना है, ये वाला, ये जो है इसको रिसीव करेगा और इस कंप्यूटर बी को वो मैसेज दे देगा। अब ये मैसेज वीडियो भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकती है, कोई पिक्चर भी हो सकती है। तो आपकी बुक में इसने ये कहा है कि जो ये माइक्रोवेव की जो ट्रांसमिशन है, ये जो डाटा ट्रांसमिशन हो रही है, ये फास्टर होती है, ये तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप दो कंप्यूटर को एक्सल केबल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी, या टेलीफोन की तार से कनेक्ट करते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि कोएक्सियल केबल और टेलीफोन की तार कॉपर की, मेटल से बनी होती है। अच्छा जी, तो ये जो इसके एंटेनास हैं, माइक्रोवेव के एंटेनास हैं, ये मैंने आपको दिखाया कि बिल्डिंग के ऊपर हम इसको लगाते हैं इन एंटेनास को। और ये जो एंटेना है, ज़रूरी ये है कि ये जो एंटेनास हैं, ये जो पैराबोलिक इन शेप है, ये वाली एंटेना, ये इस तरह की जो शेप होती है इसको पैराबोला कहते हैं, ठीक है। ये एंटेनास जो हैं ये एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, ठीक है। ये एक दूसरे के, ठीक है, इनसाइड होने चाहिए, ठीक है, आमने सामने होने चाहिए, फिर कम्युनिकेशन जो है इनके दरमियान होती है, सही। तो ये आपकी किताब में भी उसने लिखा हुआ यहाँ पे कि जी जो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग साइट्स हैं वो एक दूसरे के विद इन साइट होने चाहिए। तो ये फॉर एग्जांपल ये अगर ये एंटेना भेज रहा है, डाटा भेज रहा है, तो ये ट्रांसमीटर हो गया, ये वाला एंटेना क्या हो गया, ये रिसीविंग एंड के ऊपर एंटेना हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांसमिटिंग एंड के ऊपर एंटेना हो गया, सही है। लेकिन ये बोथ वे कम्युनिकेशन होती है। हो सकता है कि अगले लम्हे ये वाला एंटेना ट्रांसमिट करे और ये वाला एंटेना क्या करे, रिसीव करे, ठीक है जी। यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो गई। तो एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, इनसाइट होने चाहिए। जो माइक्रोवेव है हम लोग सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूजुअली कैसे सेटेलाइट कम्युनिकेशन होती है, मिसाल के तौर पे सेटेलाइट के ज़रिए यूजुअली आप लोग टीवी चैनल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है कोई टीवी चैनल देख रहे हैं, तो वो जो टीवी चैनल देख रहे हैं, तो ये टीवी चैनल आपको कैसे मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर इंटरनेट की तार मौजूद नहीं है और कोई कम्युनिकेशन लाइन नहीं है, कोई पहाड़ी एरिया, दूर दराज इलाका है, तो लोग क्या करते हैं कि अपने घर के ऊपर
एक एंटेना लगाते हैं माइक्रोवेव का। फॉर एग्जांपल ये घर है, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये घर है, इस घर के ऊपर एक बंदे ने जाके एक एंटेना लगाया, और कौन सा एंटेना लगाया, इस तरह का एंटेना लगाया, पैराबोलिक इन शेप, ठीक है। अब ये जो एंटेना है या घर है, तो अब इसको लेट्स सपोज उसने एंटेना इसलिए लगाया कि इसने एक टीवी चैनल देखना है। तो यूजुअली जो टीवी चैनल वाले होते हैं ना, जो ब्रॉडकास्टिंग टीवी चैनल्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो भी अपनी बिल्डिंग के ऊपर जो है उन्होंने भी एंटेनास लगाए होते हैं, ठीक है। और वो जो एंटेनास होते हैं वो भी कुछ इसी शेप के होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप जियो टीवी देख रहे हैं, सही है, जियो टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो भी उनकी खबरनामा होता है या कोई शो है, कोई ड्रामा है, वो क्या करते हैं, ये इस सेटेलाइट के थ्रू, सॉरी इस डिश के थ्रू, ये जो पैराबोलिक इन शेप है, इसके थ्रू सेटेलाइट को ये सारी की सारी वीडियो ट्रांसमिट करते हैं, या जो उनका शो चल रहा है। ये सेटेलाइट है आपकी, ये सेटेलाइट है, स्पेलिंग मैंने गलत लिखे, बहरहाल सेटेलाइट को ट्रांसफ़र करते हैं। सेटेलाइट उस जो माइक्रोवेव सिग्नल है उसको रिसीव करता है और फिर उसमें ताकत डालता है, उसको ज़्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ डालता है उसमें, ठीक है। क्योंकि सिग्नल जब इस एंटेना से सेटेलाइट तक ट्रेवल करते हैं थोड़ी सी वीक हो जाते हैं, तो सेटेलाइट का काम क्या है, वो सिग्नल को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करता है, और उसके बाद फिर ये सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है, जिस एरिया के ऊपर भी आपने ट्रांसमिट कराना होता है। फॉर एग्जांपल ये जो घर है, ये लेट्स सपोज आप समझ लें कि चित्राल में है लेट्स सपोज, ठीक है, या गिलगित में है, तो उस एरिया को अगर ये सेटेलाइट कवर कर रहा है तो उस तरफ ये क्या करेगा, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा पूरे एरिया में। और जहाँ पे कोई डिश लगी होगी, ठीक है, ठीक है, तो वो जो डिश है उसको ये रिसीव करेगी, ठीक है, और फिर वो जो टीवी चैनल की जो ट्रांसमिशन होगी वो फिर टीवी पे नज़र आएगी, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन होगी क्या होगी, इसमें कौन सी वेव्स हम यूज़ करेंगे, माइक्रोवेव यूज़ करेंगे। ओके जी, फाइन। अब माइक्रोवेव को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इतनी सी डिटेल काफ़ी है, आपकी किताब में कोई इतनी डिटेल नहीं दी हुई, इसमें बिल्कुल सादा सादा बातें की हुई हैं, आपको मैंने ज़्यादा डिटेल दी है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ रहा है जी के इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी अनगाइडेड मीडिया है और इस पर भी हम तार के ज़रिए कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। इनफैक्ट इंफ्रारेड जो है इतना कॉमन है कि हर घर में जो है इंफ्रारेड यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि आपकी जो टीवी का जो रिमोट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, टीवी रिमोट इंफ्रारेड एलईडी कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे अपने घर में, आज देखिएगा आपकी टीवी रिमोट के ऊपर जो है इस तरह की ये वाइट कलर की, ये देखिए इसको फ्रंट साइड है, तो इस तरह का बल्ब टाइप लगा होता है रिमोट के, ठीक है। ये बल्ब जो है ये इंफ्रारेड ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। ये इंफ्रारेड, ये एक बल्ब टाइप होता है जो इंफ्रारेड वेव्स जनरेट करता है, इंफ्रारेड वेव्स सेंड करता है। ओके, मैं थोड़ा टाइम भी चेक कर लें इसमें। अच्छा जी, तो इंफ्रारेड जो है ये वेव्स होती हैं और इसको हम इंफ्रारेड जनरेट करते हैं थ्रू इंफ्रारेड एलईडीज़, ठीक है। और ये बल्ब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इंफ्रारेड एलईडी है जो इंफ्रारेड वेव्स जनरेट करती है, और यही बल्ब इनफैक्ट इस रिमोट के अंदर भी लगा हुआ है। तो कहता है कि जो इंफ्रारेड जो है ये इनविजिबल लाइट होती है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि माइक्रोवेव भी इनविजिबल लाइट होती है, रेडियो वेव्स भी इनविजिबल लाइट होती हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है सारी की सारी क्या है, लाइट वेव्स हैं। लेकिन ये वो लाइट वेव्स है जो इनविजिबल हैं, आपकी आंख को नज़र नहीं आती। तो ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इंफ्रारेड ही इनविजिबल लाइट है, नहीं, माइक्रोवेव भी इनविजिबल लाइट है, रेडियो वेव भी इनविजिबल लाइट है, ठीक है। ओके, तो इंफ्रारेड जो है इसने कहा कि इनविजिबल लाइट है, तो बाकी वेव्स जितने भी वेव्स आगे हम पढ़ेंगे तमाम के तमाम इनविजिबल लाइट हैं, ठीक है। और ये वेव्स है जो, तो इसके अंदर ऑफ कोर्स एनर्जी भी होती है, वेव्स हैव एनर्जी। और ये जितनी भी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है और इंफ्रारेड है, ये क्या करती हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। तो ये लाइट्स हैं, तो इनकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, आप बचपन से पढ़ रहे, 3 × 10⁻⁸ होती है। तो तमाम के तमाम वेव्स की जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर है, ठीक है। हवा के अंदर स्पीड ऑफ लाइट और होती है, ऑलमोस्ट सेम ही होती है हवा के अंदर भी, लेकिन पानी के अंदर या डिफरेंट मीडियम्स के अंदर जो है इन वेव्स की, या कंक्रीट के अंदर जो है इन वेव्स की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ठीक है जी। तो इंफ्रारेड वेव जो है ये ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट, और रेडियो वेव भी स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करती हैं, माइक्रोवेव भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, सारी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। और ये जो इंफ्रारेड है ये शॉर्ट कम्युनिकेशन के यूज़ होता है, यानी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर जो है आपकी ये इंफ्रारेड वेव्स यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल टीवी रिमोट की मिसाल आपके सामने है। टीवी रिमोट जो है और टीवी के दरमियान इतना डिस्टेंस होता नहीं है, तो इस टीवी के रिमोट के अंदर जो हम ये बल्ब यूज़ करते हैं वो इंफ्रारेड
एलईडी यूज़ करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड यूज़ करते हैं, जिससे ये वेव निकलती है और फिर ये वेव जो है वो टीवी को मिलती है और फिर आप चैनल जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है।